उत्तर प्रदेश में परदेशी अनुदेशकों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर आवाज़ उठी है। परदेशी अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले अनुदेशकों ने सरकार से अपनी लंबित मांगों को लेकर जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर बताया कि प्रदेश में करीब 25,000 अनुदेशक पिछले 13 सालों से बहुत कम मानदेय और अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहे हैं। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा में अनुदेशकों को उम्मीद जगी थी, लेकिन अब तक उसमें भी कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। अनुदेशकों को मुख्य मांगों पर हर साल मानदेय बढ़ाने, पूरे 12 महीने का मानदेय देने, महिला अनुदेशकों को स्थानांतरण की सुविधा, 14 कैजुअल छुट्टियां, सेवा अवधि और कई अन्य मांगें इसमें शामिल की गई हैं। एसोसिएशन ने साफ कहा है कि अगर सरकार ने जल्द से उनकी मांगों को फैसला नहीं माना तो अनुदेशक आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अब सभी की नज़र सरकार के अगले कदम पर टिकी होगी कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या अनुदेशकों की ये मांगें मानी जाएंगी या फिर अनुदेशकों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज ये शिक्षा संघ के आपके महा अधिवेशन चल रहा है, उसके बारे में बताइए। आपका मैं बहुत स्वागत का निवेदन करता हूँ। आप हमारे बहुत ही शिक्षा मिशन जो चल रहा है आपका, इसके बारे में बताइए क्या क्या। देखिए, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों अनुदेशकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो हमारा समर्थन और इस संकट और संक्रमण काल में दिया, इसके लिए आप सबको पुनः धन्यवाद। देखिए, ये 8 वर्ष में पहला अवसर है कि जब हमारे बीच में सरकार के प्रतिनिधि और बेसिक शिक्षा मंत्री जो मेरे विभाग के मुखिया हैं वो स्वयं आ रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए एक हर्ष का विषय है और मैं उनकी गौरवपूर्ण इस स्नेह के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारे तमाम महिलाओं के स्थानांतरण और चिकित्सा शिक्षा जैसी व्यवस्थाओं से जो हम लोग महरूम थे, उसमें उन्होंने हमारा सहयोग किया, आदेश दिया और वो कार्रवाई में कृत है, सरकार चल रहा है, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और ये धन्यवाद और संवाद कार्यक्रम है, तो धन्यवाद इसलिए देता हूं कि चूंकि 8 वर्ष में हम लोगों की समस्याओं का थोड़ा सा इफाजा हुआ है और हमारा जो मेन मुद्दा है वो हमारी अभी समस्याएं हैं जो आर्थिक रूप से, तो माननीय मंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखेंगे और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को इस बात को स्वीकार किया है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि करूंगा, तो उस बिंदु पर भी चर्चा होगी और हमें लगता है कि बहुत दिन हमारे सब शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के अच्छे आने वाले हैं। समय और अवसर हम सबके करीब है और उसी का ये पहला पायदान है कि जब हमारे बीच में सरकार के लोकप्रिय बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी और आदरणीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय एमएलसी बाबूलाल तिवारी जी, आदरणीय एमएलसी भानुवेंद्र गुरु जी, आदरणीय एमएलसी अवनीश सिंह जी, आदरणीय एमएलसी उमेश द्विवेदी जी और विधायक आदरणीय रामकेश भार्गव जी, विधायक आदरणीय हरिओम वर्मा जी, विधायक हमारे वीरेंद्र सिंह लोधी जी और विधायक हमारे एक जो है सदर के, ये सभी लोग आ रहे हैं। तो इन जनप्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सरकार को इनके माध्यम से भी धन्यवाद देते हैं और संगठन के माध्यम से, इस अधिवेशन के माध्यम से, आप लोगों की माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि आपने अगर हमारे लिए सोचा है तो हम लोग, चूंकि इस समय शिक्षा मित्र अनुदेशक बहुत पीड़ित था और इस पीड़ा को समझ करके अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमदर्दी दिखाया है, माननीय मंत्री जी दिखा रहे हैं, तो इसके लिए हम आभारी हैं। हम उनका बार बार कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि जो हमारी समस्याएं अभी लंबित हैं, मुख्य रूप से आर्थिक समस्या, उसका शीघ्र ही निस्तारण हो और शिक्षा मित्रों और देशकों के ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण वो है आपकी मांगे? देखिए, हमारी मांग एक है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को, सरकार ने जो कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि शीघ्र ही 1-2 महीने में, तो 5 सितंबर को घोषणा हुई थी और आज हम 6 जनवरी में खड़े हैं, तो हम चाहते हैं आने वाले दिनों में हम सबका मानदेय बेहतर हो और इतना बेहतर हो कि फिर हम किसी के द्वार न जाएं, हमारे बच्चों के चेहरे पर खुशहाली। अध्यक्ष परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज आप लोगों का जो अधिवेशन हो रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एवं परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले आज का प्रांतीय अधिवेशन और सम्मान कार्यक्रम और ज्ञापन कार्यक्रम है, जिसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता हम सबके अभिभावक, हम सबके संरक्षक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी हैं
और मैं बताऊं आज का जो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर इस प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री ने उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए कैशलेस की व्यवस्था की थी। हम बहुत दिनों से इस बात को देख रहे थे, सुन रहे थे। जब उत्तर प्रदेश का शिक्षक समाज कैशलेस की बात करता था, राज्य कर्मचारियों की भांति हमें कैशलेस दिया जाए, लेकिन मैं पिछले 13 वर्षों से देख रहा था उत्तर प्रदेश की सरकार इन अध्यापकों को भी नहीं दे रही थी। लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देंगे, अपने बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी को का धन्यवाद देंगे और अपने अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को धन्यवाद देंगे कि आप सबके प्रयास से परम पूज्य महाराज जी ने 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए और उत्तर प्रदेश के शिक्षक समाज के लिए कैशलेस की व्यवस्था की दी, जिसको हम लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। कोई इस बात का भरोसा नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को कैशलेस की व्यवस्था मिलेगी। और उसी दिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मंच से घोषणा किया था कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र बेसिक शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करता है और हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करता है। इसलिए आने वाले समय में बहुत जल्द हम इनका मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम का आभार ज्ञापित करने के लिए आज का एक कार्यक्रम आज यहाँ विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धन्यवाद।